नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अपनी जगह पे सही होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहना भी चाहिए। आप सुरक्षित रहें इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, जिससे कि आप सुरक्षित रह सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो हमारी माता बहनाएं हैं वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो उनकी सुरक्षा के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चलाया है, जिसपे कि मैं ऐसी नई नई टेक्निक सिखाती हूँ जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं और बेसिक में हम सिखाएंगे कि किस तरह आप अपनी बॉडी पार्ट से अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी पे बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही नाजुक हैं। उन नाजुक हिस्सों पे हम अपने दुश्मन पर अटैक करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं अगर कोई हमें परेशान कर रहा हो। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से हिस्से हैं जो नाजुक होते हैं, हमारे दुश्मन के भी और हमारे भी। तो आइए देखते हैं कौन से पार्ट नाजुक होते हैं जिनको हम अपने दुश्मन पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जो नाजुक हैं, जहां पे हम अपने दुश्मन पर अटैक करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी बॉडी को 3 भागों में बांटा है। ये बॉडी इस बॉडी के 3 पार्ट ऐसे हैं जिससे जिन पार्टों पे जो दुश्मन है उसके नाजुक पॉइंट है। जैसे कि कंधे से ऊपर अपर भाग है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कंधे से ऊपर अपर भाग, कंधे से कमर मिडिल भाग और कमर से नीचे लोअर भाग। इन तीनों पार्टों पे इतनी कई सारी जगह ऐसी है जो कि हमारे दुश्मन की नाजुक है। जैसे कंधे से ऊपर आप देख सकते हो, आईज बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पे भी आप दुश्मन के आईज पे अटैक करके अपना बचाव कर सकते हो। अगर आप बहुत मुसीबत में फंस गए हो और आपका दुश्मन आपको छोड़ नहीं रहा तो आप यहाँ पे अटैक करके अपना डिफेंस कर सकते हो। दूसरा, आप उसकी नाक पे अटैक कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है। फिर आप उसके नेक पे अटैक कर सकते हो, नेक पे भी आप अपने दुश्मन पर अटैक करके अपना बचाव कर सकते हो। अब आती है बारी मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट में आता है कि रिब्स एरिया और स्टमक एरिया। ये नाजुक होता है, यहाँ पे अटैक करके आप अपने दुश्मन को हानि पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट जो मेल पर्सन होता है उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है बहुत नाजुक होता है, वहां पे आप अटैक करके अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका दुश्मन आपको मारने वाला है या फिर आपके साथ बहुत बड़ा कुछ गलत करने वाला है तो आप इस उस पर अटैक करके अपना बचाव कर सकते हैं। आप उसके घुटनों पर भी अटैक कर सकते हैं, आप अपनी किक मार के उस पर अटैक कर सकते हैं और उस पर कोई भी आप अटैक कर सकते हैं। जॉइंट है, टूट सकता है और उस पर आप मारेंगे तो आपका दुश्मन गिर भी सकता है। तो ये बॉडी के 3 पार्ट है जिन पे अटैक करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। और इन तीनों पार्टों पे अपनी बॉडी पार्ट से कैसे अटैक करेंगे वो आपको आज सिखाया जाएगा। तो अभी देखेंगे, यहाँ आप सभी के सामने मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पंच कैसे बनता है, आप अपना हाथों का पंच बना के दुश्मन को कैसे मारोगे। देखो, यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं, हम एक नॉर्मल इंसान है, तो जो दुश्मन होगा वो उसके साथ उसके पास हो सकता है कि वेपन हो या फिर वो विदाउट वेपन हो। तो हमें सिर्फ अपने बॉडी पार्ट से ही अपना बचाव करना है। जैसे हम एल्बो से अपने दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं, पंच से उस पर अटैक कर सकते हैं, किक से हम अटैक कर सकते हैं, घुटनों का यूज हम उस पर कर सकते हैं। इनका अटैक करके हम उसको सबक सिखा सकते हैं। तो अभी हम पंच बनाना सीखेंगे, बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो कैसे कैसे हम अपने बॉडी पार्ट से सामने वाले को मारेंगे वो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और बताने जा रही हूँ। अभी हम देखेंगे कि पंच बनाएंगे। इस तरह दोनों हाथ ओपन करेंगे, बोथ हैंड अप, दोनों हाथ ओपन करेंगे, इस तरह ओपन करेंगे दोनों हाथ। और अब बनाएंगे पंच। पंच बना के दिखाओ। इस तरफ फिंगर फोल्ड करो, 1 फोल्ड, 2nd फोल्ड, थर्ड पे अपने थंब को लॉक करेंगे इस तरह। वेरी गुड, ये बन गया आपका पंच। जब आप पंच बनाते हैं तो पूरी तरह फिंगरों को रोल करके थंब को उसके ऊपर लिटाना होता है, ये बन गया आपका पंच। जब हम अपने दुश्मन को पंच मारते हैं तो ये नकल्स उसको लगने चाहिए, नकल से हम उन पर अटैक करेंगे, ठीक है। और पूरी ताकत के साथ जब आप पंच मारते हैं तो ये महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी की ताकत आपकी पंच में आ गई है और पूरी ताकत के साथ आप अपने दुश्मन को पंच मारेंगे। तो ये मैंने पंच बनाना आपको बता दिया। अब देखेंगे, जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो एक हम पोजीशन बनाते हैं और उस पोजीशन का कुछ नाम होता है। जैसे कि यहाँ हमने इस पोजीशन, जो ये पोजीशन है, इसके एक नाम है सीखो धाके पंच पोजीशन।
ये एक दाची है, मतलब स्टांस है, ये एक जापानीज वर्ड है जिसमें कि आप एक पोजीशन बनाते हैं पंच के लिए, पंच मारने के लिए एक पोजीशन बनाते हैं। तो उसके लिए आपको अपना राइट लेग राइट साइड खोलना होता है, ठीक है। दोनों हाथ आगे से एक साथ कमर के पास लाके ये वाली पोजीशन बनानी होती है। इस तरह बना लो, पंच को पीछे खींचो दोनों हाथों को पैड की सिलाई के पास। वेरी गुड। अभी आपको यहां से कमांड दी जाएगी मिडिल पंच। मिडिल पंच जैसे कि मैंने आपको बॉडी बताई था, अपर बॉडी कंधे से ऊपर, मिडिल बॉडी कंधे से कमर और लोअर कमर से नीचे। तो अभी जब आपको कमांड दी जाती है मिडिल पंच, तो मिडिल पंच यानी आप पेट पे मारेंगे, रिब्स पे मारेंगे। तो पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मन को पंच मारना है। पहले मैं करके दिखाती हूँ, देखते हो कैसे मारते हैं पंच। मिडिल पंच, रेडी, 1 2 3 4। तो इस तरह हम अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं उसके मिडिल पार्ट पर। सेम ऐसे ही अपर पंच है। अपर पंच अपने विरोधी के फेस पर यानी नाक पे, और आप फोरहेड पे भी उसपे मार सकते हैं, गले पे भी मार सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल ये नाक पे होता है। तो आप उसके नाक पे यानी नोज पे मारेंगे। अपर पंच, रेडी, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा अपर पंच। सेम ऐसे ही लोअर पंच है। लोअर पंच अपने विरोधी के प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है। तो देखेंगे कैसे मारेंगे। लोअर पंच, रेडी, 1 2 3 4। ये लोअर पंच हो गया। लोअर पंच में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने दुश्मन की आंखों में देखेंगे, आई कांटेक्ट दुश्मन से बना के रखेंगे, जिससे कि वो आप पे अगर वार करता है तो आप उससे बचाव कर सके। तो इस तरह हम ये 3 पंच करेंगे। अभी आप देखेंगे तीनों पंच पोजिशन, ये वाली पोजिशन बनाएंगे अभी। हाँ, वेरी गुड, इस तरह, वेरी गुड, गुड। घुटने को बेंड करेंगे, डाउन, सामने देखेंगे, बिल्कुल फेस सामने, गुड। आपको कमांड मिलेगी मिडिल पंच, तो फ्रंट में पंच निकालेंगे, ठीक है। मिडिल पंच, रेडी, 1। इसके साथ आवाज भी निकालना है। आवाज निकालने का फायदा होता है क्योंकि आवाज के साथ जब हम हमारे दुश्मन को मारते हैं तो एक तो हमारी पावर डबल हो जाती है, दूसरा आवाज के साथ हम दुश्मन को मारते हैं तो हमारे आवाज से भी दुश्मन डर जाता है। तो आवाज निकालने के बहुत फायदे हैं। जब भी आप अटैक करो किसी पर तो आवाज के साथ ही करो, और आवाज निकालने से ये एक्शन बहुत ही पावरफुल लगता है। आवाज के साथ थे की आवाज, पेट से थे की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। मिडिल पंच, रेडी, 1। वेरी गुड, यहाँ पे, ठीक है। गुड, वेरी गुड। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मिडिल पंच, अपर पंच और लोअर पंच की देखेंगे एक बार आप सब लोग ध्यान से। मिडिल पंच करेंगे, रेडी, 1 2 अपर पंच फेस पे अटैक करना है, रेडी, 1 2 लोअर पंच, रेडी, 1 2 स्माइल पास नहीं करना। जब अपने दुश्मन को मारते हैं तो फेस पे गुस्सा होना चाहिए। अब यहीं से एक साथ आपको अटेंशन होना है इस तरह, ठीक है। राइट लेग को मिलाना है और अटेंशन, तो आज के लिए इतना ही। आज ये ट्रेनिंग यही ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी, जिसमें कि मैंने आपको पंच बनाना सिखाया और 3 पंच बताए, और ये भी बताया कि आप अपने दुश्मन के कौन कौन से पार्ट पर अटैक कर सकते हो। तो आगे की इसी तरह की टेक्निक सीखने के लिए कि आप अपने बॉडी पार्ट से किस किस तरह अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हो। दुश्मन का मतलब ये है कि वो इंसान जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, उससे बचने के लिए आप उसको कैसे मारोगे, ये टेक्निक इस चैनल पे आपको सिखाई जाएगी। जो भी हमारी माता बहनाएं हैं वो हमेशा इस डर में रहती हैं कि कोई उनके साथ गलत ना कर दे, वो घर से बाहर नहीं निकलती। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो है इसको शेयर करें और लाइक करें। आप जब मुझे सपोर्ट करोगे, ये चैनल आगे ग्रो करेगा, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टेक्निक ला पाऊँगी, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि जो हमारी माता बहनाएँ हैं,
जो आजकल इतना क्राइम बढ़ रहा है उससे इतना अनसेफ महसूस करती हैं, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएं कि खुद को सुरक्षित कर सकें और बिना डरे जी सकें। जय हिंद, जय भारत।